राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही हैं, तो लोगों का उनमें आसान प्रति क्यों होता है? इस प्रश्न पर काल की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्य प्रतीति होती है, अनुभव से नहीं होगी। जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही हैं, तब लोगों का उनमें असाम्य प्रत्यय क्यों होता है? इस प्रश्न पर काल की कल्पता और अधिकता से उनमें असाम्य प्रतीति, असामान्य अथवा असमानता प्रतीति होती, अनुभव से नहीं होगी। यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, तो दोनों में यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य हैं। कालमल्पमनल्पं च स्वप्न जागृदिति हरि, वर्तमानानुभवना साम्यात् तुल्यतयोर्द्वयोः। कालमल्पमनल्पं च स्वप्न जागृदिति हरि, वर्तमानानुभवना साम्यात् तुल्यतयोर्द्वयोः। स्वप्न और जागृत की बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, दोनों तुल्य हैं। स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, अतः दोनों स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है। उन दोनों में वर्तमान अनुभव में साम्य है, दोनों तुल्य। कालमल्पमनल्पं च स्वप्न जागृदिति हरि, वर्तमानानुभव न साम्यात् तुल्यतयोर्द्वयोः। वर्तमानानुभव न साम्यात् तुल्यतयोर्द्वयोः। जागृत बाहर में रहता है और स्वप्न अंदर रहता है। ये अंदर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहर ही रहता है और स्वप्न जागृत की तुल्य ही है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है। अतः स्वप्न और जागृत में जुड़ी वायु के समान कोई भी बड़ा नहीं है। जागृत बाहर में रहता है और स्वप्न अंदर रहता है। यह अंतर भी दोनों में नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है, स्वप्न भी बाहर में रहता है। तो स्वप्न जागृत की तुल्य है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुण साम्य का अनुभव होता है। अतः स्वप्न और जागृत में जुड़े हुए भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है। बाह्ये तदेव मिथ्यादि गुण साम्यान् शेषतः न जागृत स्वप्नयोर्ज्ञान योग्यायान्यकोऽपि यमयोनिवा। जो
जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में काला अंदर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं है, यूं बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कला अंतर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, जो बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कला अंतर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, जो बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कला अंतर नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, जो बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कला अंतर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, जो बात बुद्धि तुल्य है। ये देवा जागृत स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जागृदेव तत् नैतद्देवं किरीट्यस्ति धीकाले नो भैरवे। ये देव जागृत स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जागृदेव तत् नैतद्देवं किरीट्यस्ति काले नो भैरवे। जो जागृत है वही स्वप्न है, और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कलांतर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, जो बात बुद्धि तुल्य है। जो जागृत है वही स्वप्न है, जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कलांतर नहीं है। ऐसा नहीं, अर्थात सत्य नहीं, बात बुद्धि तुल्य है। येनैव जागृत स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जागृदेव तत् नैतद्देवं किरीट्यस्ति धीकालीनो भैरवे। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महा अज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महाज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी वैसे ही होते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं। आदि वितांतम स्वप्नानां सदा ज्ञानयनं नरा। आदि वितांतम स्वप्नानां सदा ज्ञानयनं नरा। अनिर्वाण महाबोधे तथा जागृत सदा में।
पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योगी चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों को वैसा ही स्मरण होता है जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक शोकों का स्मरण होता है। पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाली योगी चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों का वैसा ही स्मरण होता है जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक शोकों का स्मरण होता है। पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योगी चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों का वैसा स्मरण होता है जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है। उत्पन्न 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 ध्वंसिनः स्वप्ना स्मर्यन्ते बहवो यथा तथैव बुद्धि स्मर्यन्ते सिद्धै जन्म सदानि उत्पन्न बेसिनं स्वप्ना स्मर्यन्ते बहवो यथा तथैव बुद्धै स्मर्यन्ते सिद्धै जन्म सदानि। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से सामने होने और दोनों के अनुभव रूप होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न की तुल्य ही जागृत का स्मरण है और जागृत की तुल्य स्वप्नानुभव का स्मरण है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से साम्य होने और दोनों के अनुभव रूप होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न की तुल्य ही जागृत का स्मरण है और जागृत की तुल्य स्वप्नानुभव का स्मरण है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से सामने होने और दोनों के अनुभव होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही जागृत का पूर्ण है और जागृत के तुल्य स्वप्नानुभव का स्फुरण है। एवं समस्त साधने समस्तानुभवात्मनि कदपि स्वप्नवज्जाग्रत् स्वप्नवेदनम् एवं समस्त साधर्मे समस्तानुभवात्मनि कदपि स्वप्नवज्जाग्रत् स्वप्नवेदनम् एवं समस्त साधर्मे समस्तानुभवात्मनि कदपि स्वप्नवज्जाग्रत् स्वप्नवेदनम्। जागृत स्वप्न दोनों शब्द एक अर्थ वाले कहे गए हैं। दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वैसे ही भेद नहीं है जो दृश्य और जगत दोनों ही जितने का अर्थ है उनका अर्थ में जरा भी भेद नहीं है। जागृत और स्वप्न दोनों शब्द एक अर्थ वाले कहे गए हैं। दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वैसे ही भेद नहीं है जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य का अर्थ है उनके अर्थ में जरा सी भेद नहीं है। जागृत और स्वप्न दोनों शब्द एक अर्थ वाले हैं कहे गए हैं। दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वैसे ही भेद नहीं है जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य का अर्थ है उनके अर्थ में जरा भी भेद नहीं है। यथा दृश्य जगत चेती नित्य में कार्थ काम वो शब्द तथैव जागृत स्वप्नात्मको स्मृतौ यदा दृश्यं जगच्चेति नित्यम् एकार्थतां गतौ वो शब्दौ तथैव जागृत स्वप्नात्मको स्मृतौ। जागृत जगत भी वैसे ही चिन्मय आकाश है। इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न जगत
चिन्मय आकाश ही है, इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन कैसे हो सकता है। इस जागृत जगत भी वैसे ही चिन्मय आकाश ही है, ये जागृत जगत भी वैसे ही चिन्मय आकाश ही है। इस प्रकार वैसे जैसे विशालतम स्वप्न नगर चिन्मय आकाश ही है, इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। ये जागृत जगत भी वैसे ही चिन्मय आकाश ही है। इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्न चिन्मय आकाश ही है, इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। एवं स्वप्नपुरं भारं यथा व्योमैव चिन्मयम् तथैवेदं जगदतः क्वा विद्या दृश्यते कुतः। यदि सही स्वप्न भूत्वा इत्यादि श्रुति में जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। सही स्वप्न भूतवा इत्यादि श्रुति में जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है। सही स्वप्न भूतवा इत्यादि श्रुति में जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल भ्रमों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। सकल भ्रमों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। पहली स्वप्न कल्पना रूपी बंद भ्रांति रही, पहली स्वप्न कल्पना रूपी बंद भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, ये सिद्ध हो गया। यही सही स्वप्न भूतवा इत्यादि श्रुति से जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल ब्रह्मों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। और ईश्वर कल्पना रूपी मंद भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, ये सिद्ध हो गया। ईश्वर कल्पना रूपी बंद और भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, यही सिद्ध हो गया। तदेवाकाशमात्रात्मा यद्यविद्येति कथ्यते, तदेवाकाशमात्रात्मा यद्यविद्येति कथ्यते, तद्वेदास्ति तदेवाहं बन्धसो कलनात्मकः। इस प्रकार बंधन योगी चिन्मय का ये बंधन ही न कीजिए। इसलिए इस प्रकार बंधन के अयोग्य चिन्मय का ये बंधन ही न कीजिए। इसलिए इस प्रकार चिन्मय का बंधन ही न कीजिए। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में, निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सा अंतर है। जिससे आकाश नहीं बांधा जा सकता, लेकिन चिदात्मा बांधा जा सकता, ऐसा कहा जा सके। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सा अंतर है। जिससे आकाश नहीं बांधा जा सकता, लेकिन चिदात्मा बांधा जा सकता है, ऐसा कहा जा सके। क्योंकि अमूर्तता अलिभक्ता सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता है। अमूर्तता अलिभक्ता सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता है। अर्थात यदि ऐसा है तो नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बंधन के अयोग्य चिन्मय का ये बंधन ही न कीजिए। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सा अंतर है। जिससे आकाश नहीं माना जा सकता, लेकिन चिदात्मा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सके। अमूर्तता अलिभक्ता सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता है। अर्थात यदि ऐसा है तो नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति
नहीं करनी चाहिए। तन्मैव क्रियतामेतत् बन्धस्यैव बन्धनम् तन्निधानमलभ्युं न चिन्मयस्येनाभिधे। तन्मैवं क्रियतामेतत् बन्धस्यैव बन्धनम् तन्निधानमलभ्युं न चिन्मयस्येनाभिधे। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है और किसी का मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है यह व्यवहार क्योंकि वस्तु अत्यंत दुर्लभ है। जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन नहीं है और किसी का मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है यह व्यवहार के योग्य वस्तु ही अत्यंत दुर्लभ है। न विद्या विद्यते नाम बंधु बंधु न कस्यचित् मोक्षो न कस्यचिन् मोक्षे शास्ति नास्ति नास्तिलम्। न विद्या विद्यते नाम बंधु बंधु न कस्यचित् न कस्यचिन् मोक्षे शास्ति नास्ति नास्तिलम्। विद्या अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। विद्या अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। विद्या अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। ये आकाशातीति अजचिति स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व नहीं है। विद्या अथवा विद्या 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 का अस्तित्व नहीं है। आकाशाकृति अज चित्ती स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। विद्या व अथवा विद्या का अस्तित्व नहीं है। यह आकाशाकृति अज चित्ती स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। नास्त्यैव विद्या विद्या वा चिदेवेयं कथस्यया एव खाकृति स्वप्न इव सर्गस्वदेहिनो। नास्त्यैव विद्या विद्या वा चिदेवेयं कथस्यया एव खाकृति स्वप्न इव सर्गस्वदेहिनो। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संगीत का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक रूप है। ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संगीत का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक रूप है। ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संगीत का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का पारमार्थिक रूप ऐसा निश्चय करना चाहिए। देशादेशांतर प्राप्तो यन्मध्ये संविदो बभूव तज्जाग्रत स्वप्न दृश्यस्य रूपमित्येव निश्चयम्। बाह्य दृश्य में और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन के विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जागरूक स्वप्न की पदार्थों का तात्विक रूप है। बाह्य दृश्य में और आभ्यंतर दृश्य में
इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जागृत और स्वप्न के पदार्थों को तात्विक रूप है। बाह्य दृश्य में और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जागृत और स्वप्न के पदार्थों का तात्विक रूप है। सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये सान्द्रनिन्द्रस्य यद्प्रभु एकस्य निशितद्रूपं जागृत स्वप्न दृशाम्यहम्। सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये सान्द्रनिन्द्रस्य यद्प्रभु एकस्य निशितद्रूपं जागृत स्वप्न इसी जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति को कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप ही आप जानिए। इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी इसलिए जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप ही आप जानिए न कि चिद भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत स्थिति का अंतर दृष्टि किसने नहीं देखा है जो कि चिद में भेद देखेगा। जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति को कल्पना को भी जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप आप जानिए न कि चिद्भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत स्थिति का अंतर दूसरे किसने देखा है जो कि चित्त में भेद देखेगा। जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप ही आप जानिए। जागृत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप ही आप जानिए न कि चिद्भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत स्थिति का क्योंकि तीनों अवस्था में अनुगत साक्षीभूत स्थिति का अंत दूसरे किसने देखा है जो कि चित्त में भेद देखेगा। विद्वी तद्रूपमेवेदं भेदभेदनमित्यपि चित्यन्तमागतः पुण्यो नाम स्यात् भेदभेदने। विद्वी तद्रूपमेवेदं भेदभेदनमित्यपि चित्यन्तमागतः पुण्यो नाम स्यात् भेदभेदने। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है और चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत ही हैं। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है और चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत ही हैं। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, चिदाकाशीय भेद बुद्धि है और चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत एक ही है। चिदाकाशीय भेद बुद्धि है और चिदाकाशीय भेद बुद्धि है, ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत एक ही है। चिद्योमयी वा भेद बुद्धि चिद्योमयी वत भेदगी
द्वैताद्वैते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम्। चिदाकाशी अभेद बुद्धि है, चिदाकाशी भेद बुद्धि है। ऐसा होने पर द्वैत और दोनों ही अखंड शांत ही है। चिद्दोमयी वा भेद बुद्धि चिद्दोमयी वा च भेदरी द्वैताद्वैते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम्। द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही है, इसलिए चिदंग सभी वैसा ही अभिन्न है। जैसे ब्रह्म के सच्चिदानंद रूप अंशों में सतंश बोधमय और ज्ञान से ग्राह्यमय दोनों में अभिन्न है, क्योंकि जो ही दृष्ट है अर्थात दृष्टियों के विषयीकृत है वही दृश्य कहे जाते हैं। कोई भी चित्तात्म से अतिरिक्त विषय विषयी भाव का निरूपण नहीं कर सकता। द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही हैं। द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही हैं, इसलिए चिदम सभी वैसे ही अभिन्न है। जैसे ब्रह्म के सच्चित और आनंद रूप अंशों में सत अंश बोधमय और ज्ञान से ग्राह्यमय दोनों में अभिन्न है, क्योंकि जो ही दृष्ट है अर्थात दृष्टियों के विषयीकृत है वही दृश्य कहे जाते हैं। कोई भी चित्तात्म से अतिरिक्त कोई भी चित्तात्म से अतिरिक्त विषय विषयी भाव का निरूपण नहीं कर सकता। कोई भी चित्तात्म से अतिरिक्त विषय विषय भाव का निरूपण नहीं कर सकता। तदंसो बोध तद्ग्राह्य मयैव यथा तथा दृष्टा एव दृश्यं तद्वैत भेदनमेकम्। एक सत वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत अद्वैता भिन्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इमाम है एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत अद्वैता भिन्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ये भाव है एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास होता है तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत अद्वैता भिन्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ये भाव है एक सत वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्ग रूप से जब प्रतिभास है तब ब्रह्म ही द्वैत अद्वैत और अद्वैता भिन्न भी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यह भाव है तद ब्रह्म खम विदुद्वैतम अद्वैताद्वैतमेव च सर्ग एव परम ब्रह्म द्वैतम अद्वैतमेव तत्। और इस सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत अद्वैत है। योग मूर्त प्रबंध की ब्रह्मता का निर्णय कर पीछे नीति मेरी शुद्धि बाकी से सकल द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर स्वरूप चारों ओर से आविर्भूत इस प्रत्येक आत्मा रूप चिदाकाश में सर्वोत्तर भूमिका का अभ्यास से सैंधव घन के समान आनंद कर शिला बनकर आप स्थिर हो जाए। पहली सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। पहली सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। यूं मूर्ता मूर्त प्रपंच की ब्रह्म रूपता का निर्णय कर पीछे नीति नीति शुद्धि वाक्य से सकल द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चारों ओर से आविर्भूत इस प्रत्येक आत्म रूप चिदाकाश में उत्तर उत्तर भूमिका का अभ्यास से सैंधव घन के समान आनंद एक रस घनशिला बनाकर आप स्थित हो जाए। और सर्ग रूपी परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है। सर्ग रूपी
परम ब्रह्म द्वैत अद्वैत यो मूर्ता मूर्त प्रपंच की ब्रह्म रूपता का निर्णय कर पीछे नीति नीति शुद्धि वाक्य से स्वकल द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चारों ओर से आविर्भूत इस प्रत्येक आत्मरूप चिदाकाश में उत्तर उत्तर भूमिका के अभ्यास से सैंधव घन के समान आनंद एक रस घन शिला बनाकर आप स्थित हो जाए। नीति नीति विनिर्णीये सर्वतो भी भवते भी पश्चात त्यक्त्वा चिदाकाशे शिलां कृत्वा स्थितामिह। इस वक्त इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परम पद शिला बने हुए निश्चिंत और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का उपलब्ध किए बिना लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपने विचारानुसार अब इष्ट देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्रों को खिलाइए। हे सुभाग्य सौभाग्यवान, इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परम पद रूप शिला बने हुए इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परम पद रूप शिला बने हुए निश्चिंत और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का उल्लंघन किए बिना लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपनी वित्तानुसार इष्ट देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्र को खिलाइए। यथा क्रमं सुभगं यथा स्थितिः यतोदयं तदपीव मुख्यो भोजये। यदा क्रमं सुभग यथा स्थिति यतोदयं ब्रजपिव मुख्यो भोजये। अविप्सितं गतमननो निरङ्गन अविप्सितं गतमननो निरिङ्गन सुचिन्मये परमपदो परो भवान्। यथा क्रमं सुभग यथा स्थितिः यतोदयं ब्रजपिव मुख्यं भोजये। अविप्सितं गतमननो निरिङ्गन सुचिन्मये परमपदो फलो भवान्। इत्यादि शिवरामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय निर्वाण प्रकरणवन्दनादे आविष्टवो निर्वाण वर्णम नामैकस्य अधिकशतं सर्ग हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय